हाँ जी बच्चों, जैसा कि आपको पता है आज हमारा MPPAT का रिजल्ट जो है कल शाम को आ चुका था। तो रिजल्ट आने की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, कुछ बच्चों ने अच्छा किया है, और जो बच्चे अच्छा नहीं कर पाए हैं वो लोग फिक्र ना करें। अभी आगे और भी एग्जाम्स बाकी हैं, अभी आगे आपकी कैरियर में, आपकी लाइफ में बहुत कुछ बाकी है। बच्चे, आप जानते होंगे किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि कोई एक एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। अभी अगर आप चाहते हैं कि आपको PAT ही करना है, BSc ही करना है, तब आप दोबारा से कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे। और बच्चे, आप लोगों को बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हर बार की भांति इस बार भी हम लोगों ने लगभग 45 to 50% रिजल्ट अपने यहाँ से दिया है। जो बच्चे हमारे पास आए थे उसमें से करीब 45 से लेकर 50% बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, और उनमें भी उम्मीद ये है कि ज्यादातर बच्चों को टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। तो बच्चे, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं MPPAT का रिजल्ट यहां पर आउट हो चुका है, और आज हम देखेंगे कि काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, उन डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। क्योंकि सुबह से ही, या मैं कहूं कल शाम से ही, कल तो रिजल्ट की खुशी में बच्चों ने इतना ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब से रिजल्ट आउट हुआ है आज सुबह से ही कई बच्चों के फोन आने को लगे हैं कि सर अब आगे की प्रोसीजर क्या होगा, आगे क्या करना होगा, हमें किस तरीके से हम ये डिसाइड करेंगे कि आगे कॉलेजेस कब भरे जाएंगे। क्योंकि बेटा क्या होता है, पहली बार काउंसलिंग दे रहे हो आपने इससे पहले की भी काउंसलिंग तो की नहीं, ऐसा तो होता नहीं कि ये चीज हमारे लाइफ में मल्टीपल बार हो। पहली बार आप लोग बेटा काउंसलिंग दे रहे हो, और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर सिलेक्ट होने वाले बच्चे 12+ हैं। तो बच्चे, आप के साथ साथ मैं सभी उन बच्चों को जिनका PAT में एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए हैं, उन सभी के लिए एक 2 लाइन बेटा आप लोगों के लिए लिखी हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर पासिंग द एग्जाम। आप सभी को आपके एग्जाम पास होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश यू गेट अ हायर लेवल ऑफ सक्सेस। हम ऐसी इच्छा करते हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप एक सक्सेस के एक टॉप लेवल को, हायर लेवल को अचीव करेंगे। एंड योर स्टडी कंटिन्यूज टू बी एप्रिसिएटेड बाय ऑल। और आपकी जो पढ़ाई है, जो मेहनत है, वो आपके आने वाली पीढ़ी के, आपके छोटे भाई बहनों को, आपके गांव में, आपके शहर में अन्य बच्चों को प्रोत्साहित करेगी आगे पढ़ने के लिए। तो एक बार दोबारा से बच्चे, जिन बच्चों का अच्छा मार्क्स आया उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो किसी कारणवश अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए हैं बेटा, तो अभी कोई बात नहीं है। कल भी मैंने ये बात कही थी, उठो जागो और तब तक लक्ष्य के पीछे दौड़ते रहो तब तक उसकी प्राप्ति न हो जाए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों ने हर बार की भांति एक अच्छे रिजल्ट को आपके सामने रखा है। तो बच्चे, आज हम ये जानेंगे कि आपकी काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए बच्चे, सबसे पहले मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूं। अभी आपका MPPAT का रिजल्ट आउट हुआ है, अभी आपका केवल क्या निकला है, MPPAT का रिजल्ट निकला है। ठीक है बच्चे, MPPAT का रिजल्ट निकला है। इसके बाद बच्चे क्या होगा, इस रिजल्ट के बिहाफ पर यूनिवर्सिटीज जो होंगी बेटा, वो क्या करेंगी, यूनिवर्सिटीज बेटा क्या करेंगी, यहां पर बेटा काउंसलिंग के लिए एक प्रोफार्मा जारी करेगी, और वहां पर ये लिखा होगा कि आपको काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। इन डॉक्यूमेंट्स को आप ले जाइए MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर, वहां पर जाकर आप कॉलेज का चॉइस फिलिंग कीजिए। अगर कॉलेज मिलता है तो आप फीस जमा कीजिए और कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए आ जाइए। ये बहुत सारी प्रोसीजर रहती है, समय समय पर इनकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। जैसे ही यूनिवर्सिटी से कोई भी अलॉटमेंट लेटर निकलेगा, कोई भी आप लोगों के लिए लेटर निकलेगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है, वो आपसे किन किन डॉक्यूमेंट की डिमांड कर रही है। आप कहेंगे सर, जब आप यूनिवर्सिटी से क्लियर होने के बाद ये बताएंगे कि डॉक्यूमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है बच्चे। लगभग सारे डॉक्यूमेंट हर बार की तरह सेम होते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट को आप अभी से कंप्लीट करवाना चालू कर दें। हो सकता है कुछ बच्चों के पास ये डॉक्यूमेंट ना हो, अगर नहीं है तो बच्चे आपको क्या करना है, इन डॉक्यूमेंट को कंप्लीटली तैयार कर लेना है, जिससे भविष्य में आपको परेशानी ना हो। तो बेटा हमने यहाँ पर क्या लिया है, सीरियल नंबर, मतलब डॉक्यूमेंट्स कितने होने चाहिए आपके पास, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, नंबरिंग है। डॉक्यूमेंट्स बेटा यहाँ पर लिखी हुई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है।
ठीक है बच्चे, क्या उनकी ओरिजिनल कॉपी लगेगी या क्या उनकी फोटो कॉपी लगेगी। ठीक है बच्चे, क्या ओरिजिनल कॉपी लगेगी या फोटो कॉपी लगेगी। तो पहले तो बच्चे हम आपको बता दें कि ओरिजिनल कॉपी कम ही डॉक्यूमेंट की शुरुआत में लगती है, लेकिन यहां पर मैंने लिख इसलिए दिया है कि कभी कभार वेरिफिकेशन में आपसे पूछ लेते हैं कि इसकी ओरिजिनल प्रति यानी कि ओरिजिनल मार्कशीट कहां पर है या ओरिजिनल कॉपी कहां पर है। तो बच्चे आपको ये जो मैंने आपको डाटा दे रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूं, ये लास्ट ईयर्स के आधार पर है। लास्ट ईयर तक किस तरह से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए थे एक बार हम उनको डिस्कस करते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार करके रख लें। अगर कहीं कोई कमी आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट हमें नहीं मिल पा रहा या कोई समस्या है, तो इन पर हम लोग बाद में बातें कर लेंगे। अभी बच्चे मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। हो सकता है इनमें से कोई एक आध 99% तो डॉक्यूमेंट यही लगेंगे, लेकिन हो सकता है कोई एक आध डॉक्यूमेंट कम कर दिया जाए या एक आध डॉक्यूमेंट बढ़ा दिया जाए। अगर कम करते हैं कोई समस्या नहीं बच्चे, हमारा डॉक्यूमेंट है हमारे पास रखा हुआ है। अगर बढ़ाते हैं तो आप बाद में केवल आपको एक डॉक्यूमेंट बनवाना रहेगा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में आपको नहीं पड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चे हम डिस्कस कर लेते हैं यहां से कि आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली क्या क्या है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट बेटा पीएटी की अंक सूची। बेटा जो आपका पीएटी का रिजल्ट आया है वो मार्कशीट आपको चाहिए पड़ेगी, और जब आप कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो उसकी 4 कॉपी यानी कि 4 सेट में सारा, देखो बेटा ये सारा का सारा डाटा हमें 4 सेट में तैयार करना है। 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट। करोगे कैसे? सबसे पहले 1 सेट सारे डॉक्यूमेंट का कंप्लीट करवाओ, उसकी 4 कॉपी करवा लो, 4 सेट रेडी हो गए। समझ रहे हो बच्चे? तो सबसे पहले आपने जो पीएटी की मार्कशीट डाउनलोड की है, जो अभी आपका रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट की बच्चे यहां पर 4 कॉपी आपको चाहिए। ठीक है बच्चे, तैयार करने का तरीका हम लोग पहले एक प्रति में बनवाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट एक प्रति में। यहां पे मैं लिख देता हूं बच्चे, एक लिख लो यहां पर। ओरिजिनल मान लो उसको, जो प्रिंट आउट करते हैं। ओरिजिनल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि प्रिंट आउट जो की है वो ओरिजिनल नहीं है, हमने वेबसाइट से निकाला है। तो जो भी निकालते सबकी सभी एक एक डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल मान के चल लीजिए। सबके एक एक डॉक्यूमेंट का हम सेट तैयार करेंगे, बाद में उनकी 4 कॉपी करवा लेंगे। तो ये कॉपी वाला मैटर बेटा छोड़ दीजिए क्योंकि सभी में 4 कॉपी है। सबसे पहले बच्चे हम एक कॉपी में सारे डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। एक बार फिर सुन लो, जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे 12-15 लिखे हुए हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स को एक कॉपी में हम रेडी कर लेंगे, बाद में उनकी फोटो कॉपी करा लेंगे। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हमने एक पीएटी की मार्कशीट निकाली। दूसरे नंबर पर बेटा पीएटी की परीक्षा का एडमिट कार्ड। आपकी जब पीएटी की परीक्षा हुई थी तो उसके लिए एडमिट कार्ड की रिक्वायरमेंट, एडमिट कार्ड लेके आप गए होंगे, प्रवेश पत्र लेके गए होंगे, तो ये एडमिट कार्ड को आपको प्रिंट करवा के रखना है। ठीक है बच्चे, अब आते हैं बेटा 10वीं की मार्कशीट। 10th क्लास की जो आपकी मार्कशीट रही है उसको आपको रखना है, ओरिजिनल रखना है, 4 कॉपी हम बाद में करा लेंगे। ठीक है बच्चे, आगे देखो अगला क्या है बेटा 12वीं की अंक सूची, क्लास 12th की मार्कशीट। अगर आपने इसी वर्ष 12th किया है और आप अपने स्कूल से 12th की मार्कशीट कलेक्ट करने नहीं जा पाए हैं, डेफिनेटली बच्चे आप 12th की मार्कशीट कलेक्ट कर लें। इसके बाद बच्चे स्थानांतरण प्रमाण पत्र या इसको हम टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहते हैं बच्चे, वो भी आप स्कूल से जाके कलेक्ट कर लें। ठीक है बच्चे, अगर कोई समस्या आती है बेटा तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि सर इस चीज में समस्या आ रही है, हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे। आधार कार्ड की बेटा मूल प्रति आप कलेक्ट करके रख लें, बाद में फोटोकॉपी करा लेंगे। चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि बेटा इसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि सीसी के नाम से जानते हैं बच्चे, तो ये स्कूल के प्रिंसिपल से बनवाना। बच्चे अक्सर लोग पूछते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट थाने से बनवाना है क्या पुलिस से बनवाना है? नहीं बच्चे, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका स्कूल की प्रिंसिपल से बनेगा। उस पर लिखा होगा कि ये बच्चा जैसे भी आपका कैरेक्टर रहा है अच्छा है ना, और वो उस पर सील साइन होंगे प्रिंसिपल साहब के। गैप प्रमाण पत्र अगर लागू हो, मतलब बच्चे ऐसे बच्चे जिनकी 12th लास्ट ईयर हो गई थी यानी कि उन्होंने 1 वर्ष का ड्रॉप लिया है, वो बच्चे या उससे पहले हुई थी, वो बच्चे गैप प्रमाण पत्र एक 100 रुपीज के स्टाम्प पर जाकर बच्चे आप किसी भी वकील के पास जाएंगे, जहां पर बेटा रजिस्टर्ड में होते हैं ना जो स्टाम्प बनाते हैं, उनसे आप बोलोगे कि हमें गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। उसमें लिखा जाता है कि मैंने सन 21 में पेपर परीक्षा पास कर ली थी, इसके बाद मैंने 1 वर्ष तक किसी महाविद्यालय में या किसी अन्य संस्थान में एडमिशन नहीं लिया है, मैं अब एग्रीकल्चर कॉलेज में कृषि महाविद्यालय में एडमिशन लेना चाहता हूं। ठीक है बच्चे, ऐसा उसमें लिखा जाता है। हाँ तो बेटा
नेक्स्ट हमारा है 12वीं क्लास का माइग्रेशन प्रमाण पत्र। ये माइग्रेशन बच्चे जहां से आपने 12th की है आप उस स्कूल में जाएंगे तो स्कूल से हमें 3 डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं। फर्स्ट बेटा 12th की मार्कशीट कलेक्ट करनी है। सेकंड बच्चे यहां पर आपको टीसी कलेक्ट करनी है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। थर्ड बेटा आपको माइग्रेशन कलेक्ट करना है, माइग्रेशन कलेक्ट करना है 1 2 3। और फोर्थ बच्चे आपको यहां पर कलेक्ट करना है स्कूल से ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट सीसी। तो 4 डॉक्यूमेंट आपको बेटा ये स्कूल से कलेक्ट करने हैं। ठीक है बेटा, ये स्कूल से कलेक्ट करने हैं तो इन डॉक्यूमेंट को आप स्कूल से कलेक्ट कर लें। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखोगे बेटा आप जाति कास्ट सर्टिफिकेट आपको रखना है। अगर आप किसी कास्ट विशेष से बिलोंग करते हैं तो अगर आपने ईडब्ल्यूएस का लगाया हुआ है, इकोनॉमिकल बी जो होता है बेटा सेक्शन, उससे आपने लगाया हुआ है। अगर आप जनरल के हैं और ईडब्ल्यूएस का आपने भरा हुआ है तो ईडब्ल्यूएस कार्ड आपको तैयार रखना पड़ेगा। और अगर इसके अलावा आप एससी या ओबीसी से हैं तब भी आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखना पड़ेगा। बच्चे मूल निवासी प्रमाण पत्र यानी कि आपको बेटा यहाँ पर जो हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, मूल निवासी होता है, वो तैयार रखना है। इसके बाद बच्चे आप अगर आगे चलें तो बैंक की पासबुक की एक कॉपी हमें बैंक की पासबुक की चाहिए, फोटो कॉपी चाहिए बच्चे। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट नया वाला होना चाहिए। और बच्चे ये याद रखना ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए लागू होता है जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भरा हुआ है। तो इनकम की जरूरत शायद इस बार से नहीं पड़ेगी क्योंकि ईडब्ल्यूएस लगा दिया तो वो भी एक तरह से इनकम सर्टिफिकेट ही होता है। चिकित्सा का प्रमाण पत्र बेटा ये ध्यान रखना आपको एक डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जिसपे आपको लिखा होता है कि आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं। इसके साथ साथ बेटा आप जहां पे ब्लड रिपोर्ट टेस्ट होती है यानी कि हम पैथोलॉजी कहें, किसी भी पैथोलॉजी पे जाकर आपका ब्लड ग्रुप भी तैयार रखना पड़ेगा और उस ब्लड ग्रुप को करवा के जो सर्टिफिकेट रहेगा मेडिकल सर्टिफिकेट उस पर आपको डॉक्टर से लिखवाना पड़ेगा कि इनका ब्लड ग्रुप ये है। और साथ में बेटा जो ब्लड ग्रुप की जो जांच है हमारे पास जो सर्टिफिकेट है उसको भी आपको रखना है। इसके साथ साथ बेटा समग्र आईडी आपको रखना है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपके चांसेस हैं कि ये डॉक्यूमेंट तो आपसे पूछे ही जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई और 1-2 डॉक्यूमेंट होते हैं तो हमारा वहां पर बर्डन कम हो जाएगा, हमें कम डॉक्यूमेंट बनवाने रहेंगे क्योंकि बाकी डॉक्यूमेंट हमारे पास पहले से रेडी हैं। चाहे तो बेटा फोटोकॉपी आप ना करवाएं, डॉक्यूमेंट को तैयार करके एक फाइल बना के रख लें जिससे आपको काउंसलिंग के टाइम पर असुविधा ना हो। ठीक है बच्चे, एक बार दोबारा से हम लोग पूरे डॉक्यूमेंट को चेक कर लेते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं बच्चे। ठीक है, इसके बाद आप जानते हो समय समय पर सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती रहेगी। जब भी कोई इंफॉर्मेशन आएगी उसका वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहें, इसके लिए सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दें और वहां पर ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें जिससे जब भी कोई वीडियो डलेगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है बेटा, तो एक बार इसके सारे डॉक्यूमेंट को एक बार हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो एक बार दोबारा से चेक करते हैं पूरे डॉक्यूमेंट। मैंने आपको जो कहा था एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं जिससे आपका कोई डॉक्यूमेंट कोई कार्य अधूरा न रह जाए। सबसे पहली बात बेटा, इनकी हमें केवल अभी एक प्रति तैयार रखनी है। इस प्रति से हमें अभी मतलब नहीं है। जब भी काउंसलिंग के लिए लेटर डाला जाएगा उस समय पर दोबारा से वीडियो बनाएंगे तब हम आपको बता देंगे इसकी कितनी कॉपी करवानी है। चाहे तो 4 सेट बना के रख सकते हैं, लेकिन बच्चे आप जहां भी सिटी में रह रहे हैं या जिस भी कॉलेज में आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे वहां सिटी में व्यवस्था होती है फोटोकॉपी की। तो अगर हमारे पास मूल डॉक्यूमेंट होंगे तो हम उनकी कॉपी अच्छे से कर पाएंगे, आसानी से करवा पाएंगे। तो एक बार जल्दी से फिर डॉक्यूमेंट देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे बच्चा यहां हमारा आता है पीएटी की मार्कशीट। केवल एक सेट में भी हम तैयार कर रहे हैं क्योंकि जब काउंसलिंग का लेटर आएगा तो उस समय पर डिसाइड कर लेंगे। अभी वो सभी बच्चे डॉक्यूमेंट तैयार करवा के रख लें जिनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि सिलेक्शन हो सकता है। पीएटी की मार्कशीट आपको रखनी है बच्चे। एडमिट कार्ड पीएटी का, जब पे आप पीएटी के एग्जाम देने गए थे तो उस समय पे आपको एडमिट कार्ड इशू हुआ था, उस एडमिट कार्ड को रखना है। मार्कशीट बच्चे यहाँ पर आपको 2 रखनी है, 10वीं क्लास की और 12वीं क्लास की। 10th क्लास और 12th क्लास दोनों क्लासों की बेटा आपको मार्कशीट रखनी है। स्कूल से बच्चे हमने 4 डॉक्यूमेंट बताए थे आपको। एक तो बेटा टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट स्कूल से लेना है, लिखते चलने बेटा या स्क्रीनशॉट ले। टीसी स्कूल से लेना है,
12th की मार्कशीट स्कूल से लेनी है, 10th की तो आपके पास आ चुकी होगी, 12th की मार्कशीट स्कूल से लेनी है, टीसी लेनी है, सीसी लेनी है यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है, और बच्चे क्या लेना है, माइग्रेशन लेना है। 4 डॉक्यूमेंट स्कूल से आपको कलेक्ट करने हैं। ठीक है बच्चे, आगे आ जाओ। देखो बच्चे बड़ा सिंपल है, पीएटी की मार्कशीट तो आपकी आएगी, रिजल्ट आ गया बेटा तो पीएटी की मार्कशीट भी आ गई होगी, रिजल्ट आ गया तो पीएटी की मार्कशीट भी आ गई। पीएटी का एडमिट कार्ड आपके पास रखा है, अगर नहीं रखा तो वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लें। कभी कभार बच्चे क्या होता है यहाँ से एडमिट कार्ड हटा दिए जाते हैं तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। 10-20 की मार्कशीट आपके घर पे रखी हुई है, 12th की मार्कशीट, टीसी, सीसी, माइग्रेशन, 4 डॉक्यूमेंट आपको स्कूल से कलेक्ट करने हैं। कहीं कोई समस्या आती है बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको सारे डॉक्यूमेंट समझ में आ गए तब भी कमेंट करके बताएं कि सर सब कुछ समझ में आ गया है। आधार कार्ड बच्चे आपके पास होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसको सीसी बोलते हैं, स्कूल से मिलेगी बच्चे। गैप प्रमाण पत्र, अगर आपका सिलेक्शन 12वीं के साथ नहीं हुआ है तब आपको गैप चाहिए। अगर आपने गैप लिया है, आप 1 साल आपने बैठ की तैयारी की है, ड्रॉप लिया है, तब आपको गैप प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। और बच्चे ये सर्टिफिकेट है, एक वकील जो होते हैं बेटा, जो वो बनाते हैं बेटा इसको स्टाम्प वाले वकील बेटा इसको तैयार करेंगे। ठीक है बेटा, 12वीं का माइग्रेशन स्कूल से लेना है। जाति प्रमाण पत्र बेटा अगर लागू होती है तो, अगर आप ओबीसी में या एससी में है, एसटी में है तो जाति प्रमाण पत्र, अगर जनरल में ईडब्ल्यूएस से भरा है तो ईडब्ल्यूएस कार्ड। मूल निवासी बेटा है ना बेटा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको, मूल निवासी आपके पास होना जरूरी है मध्य प्रदेश का। बैंक पासबुक की छाया प्रति बेटा, बैंक की कॉपी फोटोकॉपी चाहिए, एक बैंक का जो भी जिसमें आपका अकाउंट हो उसकी फोटोकॉपी चाहिए स्कॉलरशिप के लिए। इनकम सर्टिफिकेट अगर लागू होता है तो, नहीं होता है तो जरूरी नहीं है, ईडब्ल्यूएस बन गया तो इसकी जरूरत नहीं है। चिकित्सा सर्टिफिकेट इसको विशेष ध्यान रखें, एक डॉक्टर से आपको हेल्थ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा या मेडिकल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिस पर लिखा होगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से फिट हैं, स्पेशली मेंटली फिट हैं, आप पागल बागल नहीं है। ठीक है बच्चे, और ब्लड ग्रुप की बेटा एक रिपोर्ट करवानी पड़ेगी किसी भी पैथोलॉजी पे, आप 50 या 100 रुपए में यहाँ पर रिपोर्ट हो जाएगी। आपके नियरेस्ट कोई जिला चिकित्सा है, मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो आप वहां पे जाके करवाएंगे तो फ्री या 10-5 रुपए की जो भी रसीद कटती है उसमें हो जाएगी। समग्र आईडी बेटा सभी के पास होगी। तो ये 15 डॉक्यूमेंट आपको बेटा तैयार रखने हैं, एक फाइल बना लें, तैयार कर लें, और आगे की जानकारी धीरे धीरे जैसे आगे प्रोसेस होती जाएगी आपको दे दी जाएगी। तो मिलते हैं बच्चे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।